फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने फिर से एक नई कहानी लेके आई हूँ। मुझे आशा है कि आप इसे ज़रूर सुनेंगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो कहानी ये है कि मतलब स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और नर्क जाने का असली हकदार कौन है। इसके आधार पे मैं एक कहानी लेके आई हूँ कि ऐसा कौन सा पाप है जिसे करने से मनुष्य को घोर नरक की प्राप्ति होती है, और ऐसा कौन सा पाप मतलब पुण्य करने पर भी हमें नरक की प्राप्ति होती है। इसके आधार पर मैं एक कहानी लेके आई हूँ। मुझे आशा है कि आप इसे ज़रूर सुनोगे। तो इससे पहले मैं भजन की लाइनें कुछ बोलना चाहती हूँ। वो छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तूने हरि का भजन किया ना सत्संग किया 2 घड़ियाँ, यमराज लगा कर तुझको ले जाएंगे हाथ घड़ियाँ। कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जिस पेट भरन दे खातिर तू निश दिन पाप कमाता, शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी। जिस दिन रात हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। वो छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की है जे गंगा, तू इसमें लगा ले गोता, वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता बड़ा पछताएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्यों करता मेरा मेरी ये दुनिया रहन बसेरा, जहाँ कोई न रहने पाता, जहाँ चंद दिनों का डेरा। हंसी उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ओ कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। तो ऐसा मैं इस पाप और पुण्य के बारे में ये कहानी लेके आई हूँ। तो ऐसा मतलब कई बार हम जब तप करते हैं, पूजा कर पाठ करने पर भी हमें घोर नरक की प्राप्ति होती है। ऐसा कौन सा पाप है जिसे करने से हमें घोर नरक की प्राप्ति होती है, और ऐसा इतना पुण्य करने के बावजूद भी हमें घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो एक बार नारद जी वो सृष्टि के चक्कर लगा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जमपुरी में कुछ आत्माएं जो पुण्य आत्माएं थी वो घोर नरक में जा रही थी। तो इसको देख के नारद जी का मन दहल गया। तो वो परेशान हो गए। परेशान होते होते वो सोचने लगे कि देखो ये पुण्य आत्माएं थी, फिर भी इनको घोर नरकों में धकेला जा रहा है। तो वो परेशान होके विष्णु लोक में गए। तो विष्णु जी के पास जब विष्णु जी के पास जाने लगे, तो विष्णु भगवान जी बोलने लगे कि हे नारद मुनि, आप बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है। तो नारद जी बोलने लगे कि हे प्रभु, अभी मैं जमपुरी से होके आ रहा हूँ। वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ बड़ पुण्य आत्माएं थी जो बहुत अच्छे कर्म करने के बावजूद भी वो घोर नरकों में जा रही है। तो उसको देख के मैं थोड़ा परेशान हो गया हूँ। तो प्रभु जी आप बताइए, ऐसा कौन सा कर्म किया है उन्होंने जो मतलब वो ऐसा कौन सा उन्होंने कर्म किया है जो फिर भी उन्हें मतलब पुण्य करने के बावजूद भी उनको घोर नरकों की प्राप्ति हो रही है। तो इससे विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद मुनि, मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय की बात है कि एक गांव के पांच मतलब आदमी एक साथ उनकी डेथ हो गई। तो वो जा रहे थे, उनकी आत्माओं को जमपुरी में ले जा रहे थे, जम के दूध। तो जाते जाते वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे
कि हमने तो बहुत से पाप किए हैं, अभी तो हमें ये निश्चय है कि हमें तो अभी मतलब हम पापी हैं, हमें तो गो नरकों की प्राप्ति तय है, हम तो गो नरकों में ही जाएंगे। कई बार हम सोचते हैं कि हमने बहुत से पाप किए हैं कि हाँ नरकों की प्राप्ति होगी। तो जब वो जमपुरी के गेट पर ले गए उनको, तो वहाँ पे 5 आत्माओं को छोड़ा, बोलते अभी आपका नंबर लगने वाला है, आप रुको जहाँ पे। वो पांचों वहाँ पे खड़े हो गए। वो सोचने लगे कि सबसे पहले एक चोर था, एक चोर था, एक सिपाही था, एक वेश्या थी, एक पंडित था और एक किसान था। जो सबसे पहले जो चोर था वो उनसे दूसरों से बातें कर रहा था कि भाई मैंने तो बहुत घोर पाप किए हैं, ज़िंदगी में मैंने चोरी की है, कईयों को लूटा है, तो मेरे को तो घोर नरक की प्राप्ति होगी। पर मैंने ये चीज़ें सब मजबूरी में की है, घर में कुछ खाने के लिए नहीं था, तो बच्चों का पेट भरने के लिए, घर की देखभाल करने के लिए, तो मैं मजबूरी में चोरी करता था। तो मैं ये तय है कि मैं तो नरक में जाऊंगा। तो दूसरा जो सिपाही था वो भी बोलने लगा, हाँ मैंने भी तो राजा के आगे काम किया है और कई देशों को लूटा है, कई जनानियों को मैंने विधवा बनाया है जी, तो मैंने भी राजा की आज्ञा का पालन किया है, मैंने भी तो मजबूरी में ये चीज़ें की हैं। तीसरी जो वेश्या थी वो भी बोलने लगी कि मेरे को छोटी सी उम्र में ही इस धंधे में धकेल दिया गया, बेच दिया गया, तो मेरे को भी मजबूरी में चीज़ें करनी पड़ी। चौथा तो जो पंडित था वो तो बोला सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ, मैंने अपने ज्ञान को बेचा है, ज्ञान को बेचा है मैंने कोई भी निस्वार्थ सेवा नहीं की है, मैंने जो भी कुछ कर्म कांड जो भी जब तब करवाया है वो लालच में करवाया है, दूने मतलब पैसे लूटे हैं, तो मैं तो सबसे बड़ा पापी हूँ, मैं तो घोर नरक में ही जाऊँगा। लेकिन जो पांचवा था वो बड़ा अभिमानी था, किसान, तो वो सोचने लगा कि भाई मैं तो स्वर्ग में जाऊँगा, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बड़े जप तप पूजा पाठ गायों का दान, अगर मैं थोड़ा सा मैंने पाप कर भी दिया है तो मेरी 3 पत्नी हैं, उसके बच्चे हैं, वो मेरे को पिंडदान करके मेरे को तो स्वर्ग की प्राप्ति तय है, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। मैंने कितने को खाना खिलाया है, कितने लंगर लगाए हैं, कितने NGO चलाई हुई है, मेरे को तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरा तो स्वर्ग जाना तय है, आप जाओगे नरक क्योंकि आपने तो पाप किए हैं। तो इतने में उनकी डिस्कशन चल ही रही थी, तो फिर धर्मराज जी का संदेश आ गया। वो पांचों आत्माएं जो थी वो धर्मराज जी के पास चली गई। तो धर्मराज जी बोलने लगे कि बताओ भाई, क्योंकि उनके पास तो सब कुछ लेखा जोखा है, कई बार हम कुछ भी गलत कार्य करते हैं तो वो तो देख रहे हो ना, वो उनको सब कुछ पता होता है, वो सबसे बड़े न्यायाधीश जो ऊपर बैठे होते हैं। क्योंकि कई बार हम इधर कोई सी भी चीज़ होती है, कोई बंदा किसी उल्टे केस में फंसा दे, तो आजकल वो एक दूसरे को पैसा पूसा दे के, तो घूस दे के तो बंदा बच जाता है, लेकिन जो ऊपर न्यायाधीश बैठे हैं ना, तो उनके आगे तो कोई घूस नहीं चलती, वो तो अब हमारे कर्मों के आधार पर ही फैसला देते हैं। वो सही न्यायाधीश हैं हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो तो सही फैसला करते हैं, वो कोई भेदभाव नहीं, कोई फ्रेंडशिप नहीं, कोई सर्कल नहीं, कोई कुछ नहीं है वहाँ पे, सीधा फैसला, ऑन स्पॉट फैसला होता है वहाँ पे, कोई दोस्ती जारी कोई चीज़ वहाँ पे चलती नहीं है। तो उन्होंने पूछा भाई बता, चोर को बोला, उसने अपना सुनाया, वेश्या को, सिपाही को, पंडित जी को। अच्छा, वो चित्रगुप्त जी को बोलने लगे जाओ उनको, ये स्वर्ग के अधिकारी हैं। तो वो जो पास में खड़ा था किसान, वो तो चकित रह गया, बोलते देखो कितने कितने पाप किए इन लोगों ने, और फिर ये देखो स्वर्ग में जा रहे हैं। वो तो हैरान रह गया, परेशान हो गया, वो खड़ा होता है, बोलते उनको चलो स्वर्ग का रास्ता बताओ इन्हें। वो चारों चले गए स्वर्ग में। फिर उसकी बारी आई, जो किसान था, बोलता है ये क्या है प्रभु जी, मैंने तो इतने इतने मतलब पुण्य किए, NGO खोली हुई है, कईयों को दान दिया, मंदिरों की सेवा की है मैं ऐसे ऐसे मतलब प्रधान था, ये है वो बताने लगा। बोलता है अरे दुष्ट, तू सब झूठ बोल रहा है, तूने मतलब बिना मतलब के किसी का काम नहीं आया, और तूने जो भी किया है ना अपने मतलब के लिए किया है, तूने कईयों को लूटा है, और कईयों की मारा भी है तूने, और कईयों पे झूठे लांछन लगाए हैं तूने,
मतलब तू इतना अभिमानी क्रूर है। उसने उसको बहुत सी गालियाँ दी। तो जो मतलब हमारा, जब हम प्रभु जी के पास जाते हैं ना, तो ऐसे जब हम सोते हैं तो सपने में देखते हैं कुछ अच्छा कुछ बुरा। तो जब हम सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि हाँ ये चीज़ें ऐसे ही मृत्यु है। तो फिर वो उसको इतनी गालियाँ देने लगे। जब वो धर्मराज जी थे, बोलते तू मेरे साथ झूठ बोल रहा है, तू मतलब मेरे साथ चालाकी कर रहा है तू। तो उसने चित्र जी को बोला कि पकड़ो इसको, अच्छी तरह इसकी नसें दबाओ, इसकी अच्छी तरह इनकी आँखें निकालो, पहले सबसे पहले इसकी आँखें निकालो, सबसे पहले इसकी जीभ निकालो, और इतनी मतलब इसको कष्ट दो इसकी आत्मा को जी कि इसकी रूह काँप जाए इसकी। तो वो परेशान हो गया, हिल गया। वो बोलने लगा प्रभु ये देखो, ये जो चारों थे कितने घोर पाप किए थे इन्होंने। वेश्या का धंधा किया, एक ने कईयों को लूटा, तो कईयों ने कर्मकांड कराए। मतलब उसने बोला सबसे पहले तो जो चोर था उसने मजबूरी में काम किया, लेकिन उसने कभी अमीर लोगों को नहीं लूटा, अमीरों को नहीं लूटा, उसने अमीरों को लूटा है, गरीबों को नहीं लूटा। वो अमीरों को लूट के गरीबों की सहायता करता था। और जो सिपाही था वो भी बहुत लोगों की मदद करता था, लेकिन लड़ाई उसको राजा का आज्ञा का पालन तो करना पड़ता है। जो मतलब कोई किसी का नौकर हो तो उसको तो करना पड़ता है मजबूरी में। जो वेश्या थी वो भी मजबूरी में करती थी, लेकिन उसने पशु पक्षियों की, जानवरों की वो सेवा करती थी। जो पंडित था उसने भी कभी निर्बल को नहीं सताया, और किसी से बेईमानी से पैसा नहीं लूटा। उसने किया होगा, लेकिन वो मतलब अपना कुछ काम करके फिर लिया होगा, लेकिन वो भी किसी को उसने मतलब झूठा दिलासा नहीं दिया, किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया उसने। तो तूने मतलब कितनी मतलब लोगों पर झूठे लांछन लगाए हैं तूने तो साक्षात एक लेडी पर झूठे लांछन लगा के अपने घर में नौकरानी थी। तो उसने बोला मेरा धन होता है, तू मेरे से बेवकूफ़ी करता है, मतलब तूने उस पर झूठा लांछन यही लगाया था कि मेरे घर में तूने चोरी की है, तूने निकालना था, तू ऐसे निकाल देता, क्यों झूठा लांछन लगा के उसको निकाल दिया। वो झूठा लांछन लगा के वो तो उसकी डेथ हो गई। तो तू तो मतलब करोड़ों मतलब पुण्य किए हैं तूने, लेकिन जो तेरा एक पाप है ना, वो करोड़ों पुण्य को उसने नष्ट कर दिया। तू तो दुष्ट है, दुराचारी है। तो तू तो मतलब है ही, मतलब नरक का अधिकारी है। तो उसने उसको घोर नरक में डाल दिया। धर्मराज ने अपने मतलब उनको आदेश दिया, अपने जो नौकर थे, कि चलो इनको घोर नरक में तपाओ, इसकी आत्मा को इतना कष्ट दो कि इसकी आत्मा दहल जाए। मतलब उसने किन्हीं पे झूठे लांछन लगाए हुए हैं। इसलिए इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कई मतलब बोलते हैं कि हमने अच्छे कर्म किए हैं, हम इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हमने बड़े अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन भगवान जो है ना वो हमें ऊपर से नहीं देखता, वो हमें अंदर से देखता है कि इसके अंदर क्या है। भगवान को दिखावे से कोई मतलब नहीं है। जो हमसे कोई मानसिक पाप होते हैं, कई बार हम बोलते हैं ना, किसी के सामने बड़ा अच्छा बोल देते हैं कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर में कपट चल रहा होता है। तो सबसे पहले जो भगवान जी है ना, वो हमारे हृदय में विराजमान है, वो हमें हृदय से देखते हैं। जो इंसान है वो हमें फेस से दिखता है जी कैसा है। इसलिए भगवान की दृष्टि में सही बन के रहो, तो हमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे कर्म करते रहो, हमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ़ बोलो, उसमें कोई पाप नहीं है। हाँ, अगर चार बंदे बोलते हैं कि हाँ ये गलत है, तो बोलने दो उनको, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें उसकी दृष्टि में सही बनना है, हमें लोगों की दृष्टि में सही नहीं बनना है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो, वो सबसे बड़े न्यायाधीश ऊपर बैठे हुए हैं। क्योंकि कई बार हमने प्रारब्ध हमारे मतलब वो ऐसे प्रारब्ध इतने मतलब हमारे पाप कर्म संचित पाप कर्म इतने होते हैं ना, कि हम अभी जो चल रहे हैं तो हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हम थोड़ा सहम जाते हैं, लेकिन जब हम नाम जप करते हैं, सच्चाई पे चलते हैं कोई, तो हमें भगवान हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन जो प्रारब्ध है वो तो हमने काट रहे हैं, वो तो जो क्रियमान पाप है, संचित पाप है, वो तो अच्छे हैं, वो तो करना ही है, वो भुगतेंगे। अगर हमारा एक्सीडेंट होना तो वो तो होगा,
अगर कुछ मेरी लाइफ में हमें इज्जत नहीं मिली, मतलब द्रौपदी को सम्मान नहीं मिला, मतलब इतने बड़े वो पांडवों की और 5 पति थे उसके, उसको भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो हम तो इंसान हैं, इसलिए अच्छे काम करते रहो, हमने उसकी दृष्टि में सही बनना है। तो इसलिए जो पिछले कर्म हम भुगत रहे हैं तो हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन भगवान हमें बहुत शक्ति देते हैं आगे चल बढ़ने की। अगर उसके पास पहुंचना तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी। जहाँ पे पाप होता है ना वहाँ भगवान नहीं आते। जहाँ पाप मतलब जहाँ सही मतलब कोई सच्चाई से चल रहा है, कोई अच्छा, तो भगवान तो उसी की परीक्षा लेते हैं और होते भी उसी के पास है वो। जहाँ पाप होता है वहाँ कलयुग होता है, जहाँ पुण्य होता है वहाँ भगवान होता है। इसलिए अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू दोस्तों, राम राम जी।